हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा हमारे प्यारे से चैप्टर को डीप वाटर फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 है। आपके सिलेबस में ये चैप्टर आ रहा है और इसके ऑथर हैं विलियम डगलस और उन्हीं की एक बुक है मैन एंड माउंटेन्स और उसी बुक से एक ये छोटा सा चैप्टर है। कहने का मतलब उनकी बड़ी सी पुस्तक का एक छोटा सा पार्ट है। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार नदी में पानी से डूबते डूबते बचे थे और तभी से उनके मन में पानी का एक डर सा बैठ गया था। तो इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि इस डर को उन्होंने कैसे दूर किया। और अगर इस वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ऑथर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तब वो YMCA पूल में जाया करते थे स्विमिंग के लिए, क्योंकि वह एक बहुत ही सेफ जगह थी। अगर हम उसकी कंपेयर करें याकिमा रिवर से तो और उनकी जो मदर थी वो हमेशा उसको मना करती थी कि याकिमा रिवर के पास आप कभी मत जाना, और ये भी कहती थी कि वहाँ पर जाकर स्विमिंग मत सीखो क्योंकि वह बहुत ही डरावनी जगह थी, मतलब खतरे की जगह थी। और वो नदी की बजाय उसको बोलती है कि YMCA पूल में आप जाकर स्विमिंग को सीख सकते हो। फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि जो वो पूल था उसमें 9 फुट की गहराई पर था। फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने स्विमिंग विंग्स को ख़रीदा और वो उस YMCA तालाब में स्विमिंग के लिए जाते थे। और ऑथर ये भी बताते हैं कि एक बार जब वो 3 साल के थे तो वो अपने पिताजी के साथ स्विमिंग के लिए गए थे और अचानक पानी की तेज़ लहरों ने उनको पानी में गिरा लिया था और वो मरते मरते बचे थे। और तभी से उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। और ऑथर ये बता रहे हैं कि जब वो YMCA पूल में आए हैं तब उनको वो पुरानी मेमोरी याद आ जाती है और उन्हें काफ़ी अजीब फील हो रहा है और उनको डर भी लग रहा है, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस को अगेन रीगेन करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं और वो पूल के अंदर चले जाते हैं दूसरों की कॉपी करके, और वो स्विमिंग सीखने लगते हैं। फिर ऑथर हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार जब वो पूल में जाते हैं तो और वहाँ कोई भी नहीं होता है और वो अकेले उसी पूल के पास में बैठ जाते हैं और वो बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं कि जब तक दूसरा कोई नहीं आएगा तब तक वो इस पूल में स्विमिंग नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये था कि पानी से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसीलिए वो पूल के साइड में बैठे हुए थे। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और उन्हें उठाकर उस पूल में फेंक देता है। जब उनको वह लड़का पूल में फेंक देता है तो हमारे जो ऑथर हैं वो बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं, यानी 9 फीट की अंदर गहराई में चले जाते हैं। और क्योंकि वो तैयार तो थे नहीं पहले से, अचानक उसको फेंक देते हैं तो वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी में गिरने लगते हैं। और ऑथर यहाँ पर बतलाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और वो कई ज़्यादा अपने अंदर पानी पी लेते हैं और वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं, लेकिन वो डरे हुए होते हैं। फिर भी वो डिसीजन लेते हैं जब वो डीपर के एंड में जाएंगे तब वो वहीं से एक बड़ी सी छलांग लेंगे ताकि वो ऊपर आ सकें, और जब वो ऊपर आ जाएंगे तब वो पानी की सरफेस पर फ्लैट लेट जाएंगे और वो ये सोचते हैं कि पैरों के सहारे तैरते हुए मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। जो 9 फुट की गहराई होती है उनको लगभग 90 फुट की गहराई लगने लगती है और उनके पैर काम नहीं करने लगते हैं। फिर ऑथर ये भी बताते हैं कि जब मैं पानी के डीपर एंड तक जाता हूँ तो उसके बाद मैं उसमें एक जंप लगाता हूँ, तब उन्हें ऐसा लगता है कि जल्दी ही हम पानी के ऊपर पहुँच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पानी के सरफेस तक नहीं पहुँच पाते हैं उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो सोचते हैं कि हम जैसे ही
पुल के अंदर हिट करेंगे और हम सरफेस के ऊपर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब वो उस पुल के अंदर अपनी आँखों को खोलते हैं तो पानी के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब इस समय वो बहुत अधिक मात्रा में डर जाते हैं और वो चिल्लाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं आती है क्योंकि उनके अंदर पानी चला जाता है। और वैसे भी यदि हम पानी के अंदर चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज़ बाहर नहीं आएगी, पानी में ही समा जाएगी। जब वो बहुत कोशिश करते हैं तो कोशिश करने के बाद सिर्फ उनका एक बार नाक और आईज ही बाहर आ पाती हैं सरफेस तक, और वो अपने पैर हाथों को बराबर कंटिन्यू चलाते रहते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो पानी में ही बने रहते हैं, सरफेस के बाहर नहीं आ सकते थे। और इसी पश्चात क्या होता है, वो और अधिक पानी को निगल लेते हैं। और फिर आकर ये भी बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके पैर काम नहीं कर रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे पैर हैं वो फालतू का वेट बढ़ा रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे थे पैर ठीक से। और उनके लंग्स में भी दर्द होने लगता है और वे अपने आप को डिजी महसूस करने लगते हैं। और उन्हें अपना प्लान जो था वो पूर्ण रूप से याद था कि हम जैसे ही नीचे जाएंगे और वाटर के एंड में यानी सरफेस पे हम स्ट्राइक करेंगे, पुल के किनारे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आथर पुल के अंदर जाते हैं वो वाटर में हिट करते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते और अधिक वो पानी पी लेते हैं। वाटर के अंदर उनको सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और उनके जो पैर थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, ठीक से पैडल नहीं कर पा रहे थे, यानी स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे। और इस समय वो बहुत अधिक मात्रा में डर जाते हैं और वो धीरे धीरे पानी के नीचे पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद वो बताते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा शरीर है पैरालाइज्ड हो जाता है पानी के अंदर। लेकिन तभी वो फिर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की वजह से उनकी आवाज़ बाहर नहीं आती है और उनके लंज में दर्द हो रहा था, उनके हेड में दर्द हो रहा था। इसी वजह से उन्हें पता चल रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन तभी आथर को दोबारा अपने प्लान को याद आता है। वो पानी के एंड तक जाते हैं और सरफेस पर तेज़ स्ट्राइक करते हैं, लेकिन फिर भी वही होता है जो पहले हुआ था। उनका जो मुंह और नाक था पानी के सरफेस तक आ जाता था और फिर एंड तक अंदर चले जाते थे और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब वो देखते हैं तो उनको सिर्फ पानी पानी ही दिखाई देता है। फिर वो ये सोचते हैं कि अगर पुल के पास कोई चीज़ हो तो हम उसको पकड़ लें। पानी के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो जिसे वो अच्छी तरह से पकड़ पाएँ और चारों तरफ पानी ही पानी था। और जो ये डर था वो उनके ऊपर बहुत हावी होने लगता है। वो बार बार पानी के एंड तक जाते हैं और पानी के सरफेस यानी पुल के सरफेस पर हिट करते हैं और ऊपर आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ना तो ऊपर आ सकते थे ना ही वो पुल के बाहर आ सकते थे। सारे प्रयास उनके व्यर्थ रहते हैं। और इसी बीच वो आथर अपनी मॉम को यानी मदर को भी बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें कुछ लाइट दिखाई, क्योंकि उन्होंने जो पुल के अंदर जंप लिया था उसकी वजह से उनकी आइज बाहर आ गई थी और उनकी नाक भी बाहर आ गई थी। और इस समय वो तीसरी बार पानी में जाने लग जाते हैं और वो सांस लेने की कोशिश करते हैं और इसी बीच वो पानी को ही अंदर ले लेते हैं। और वो पानी के बाहर आने की जितनी भी कोशिश कर रहे होते हैं अब वो यहीं से बंद कर देते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे पैर अब बिल्कुल से काम नहीं करते हैं। और आथर कहते हैं कि मुझे अब चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगता है। और आथर अब कहते हैं कि हमें अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता है। उनका जो डर था पूर्ण रूप से चला जा चुका था। वो बिल्कुल शांत और पीसफुल हो जाते हैं और वो पानी के अंदर बहते चले जाते हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। और इसी बीच लेखक यानी आथर बताते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं करता हूँ। ना तो वो बाहर आने की ट्राई करते हैं और ना ही वो स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि अब उनके जीवन के अंतिम क्षण हैं, यानी अब उनकी मृत्यु हो जाएगी, कि अब वो बचने वाले नहीं हैं। और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं उसी पूल में।
उसके बाद आथर बता रहे हैं कि उन्हें जो चीज़ याद थी वो यह थी कि वो पूल के किनारे उल्टे लेटे हुए और वो उल्टी कर रहे थे। और कुछ समय के बाद जब वो अपने घर जाते हैं वो काफ़ी डरे हुए थे, वो काफ़ी शौक में भी होते हैं और वो रो रहे होते हैं और उस रात वो खाना भी नहीं खाते हैं और इस दुर्घटना के बाद वो उस तालाब के पास कभी भी नहीं जाते हैं और उसी दिन से वो पानी से काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं और वो पानी से अवॉइड करने लगते हैं जितना वो पानी से कर सकते थे। ये जो डर होता है उनके साथ काफ़ी सालों तक रहता है और फिर वो बता रहे हैं कि जब भी वो कभी फिशिंग करने के लिए या पानी में बोटिंग करने के लिए जाते थे तब भी उनको ये डर वापस आ जाता था, क्योंकि वो पानी का डर था वो उनके ऊपर हावी हो जाता था और पानी की जितनी भी उनकी ट्रिप थी सब बेकार ही हो जाती थी। और अंत में वो 1 अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि यदि उन्हें कोई स्विमिंग सिखा दे तो तभी वो पूल के पास जाएंगे और वो ये भी सोचते हैं कि यदि वो स्विमिंग करना सीख जाएंगे जो उनका ये डर था वो ओवरकम हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। और जो वो इंस्ट्रक्टर था वो उनको 5 दिन स्विमिंग करवाता था, यानी स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाता था। और सबसे पहले कि तो वो कहते हैं और उनको एक रोप से बांध देते हैं और कहते हैं कि पूल के एक कोने से दूसरे कोने पर जाएं। रोप यानी रस्सी में इसलिए बंधे हुए थे कि वो पानी में डूबे ना और उन्हें किसी भी प्रकार का पानी में डर ना लगे। वो ऐसा कई बार करते हैं, जब भी वो रस्सी को ढीला करते हैं तभी उनको वो डर वापस आ जाता है और आथर कहते हैं कि मैं पानी के अंदर जाने लगता हूँ। अब आथर कहते हैं कि जो ये स्विमिंग का ट्रेनिंग था मेरा 3 महीने का था वो पूर्ण हो चुका था और उनका जो डर था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्टर ने अच्छी तरह से सिखा दिया था और उन्होंने कई बार प्रैक्टिस इसका किया था। फिर आथर बताते हैं कि मैं ये भी सीख चुका था कि कैसे पानी के अंदर हमको स्विमिंग करनी है और किस तरीके से हमें बाहर निकलना है। इसके बाद जो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो उनको पानी के अंदर पैरों को चलाना सिखाता है कि किस तरह से स्विमिंग करनी है। धीरे धीरे जो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो पानी के अंदर आथर को सभी चीज़ों को सिखा देते हैं जो उन्हें जाननी ज़रूरी थी स्विमिंग के लिए, ताकि उनका फियर है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए और वो अच्छे एक स्विमर बन पाएँ। कुछ महीनों के बाद, क्योंकि उन्होंने 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था और अप्रैल में वो इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि अब तुम स्विमिंग अच्छी तरह से सीख चुके हो, अब तुम अकेले पूल में स्विमिंग कर सकते हो। आथर ये भी बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है, जब वो पूल में अकेले स्विमिंग के लिए जाते हैं तब उनको यह डर पुनः हावी होने लगता है, लेकिन इस बार आथर बताते हैं कि उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो इस डर को पूर्ण रूप से ओवरकम कर लेते हैं और वे उस पूरे पूल में स्विमिंग करते हैं। और वो इतना सीखने के बाद फिर भी उन्हें संतुष्ट नहीं होता है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं वो उनका पुराना टेरर यानी डर वापस ना आ जाए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो वेंट अवर्थ में जाएंगे और वो 2 मील्स तक डाइव लगाते हैं यानी स्विमिंग करते हैं और उसका नाम है स्टॉर्म एक्ट आइसलैंड। ये 2 किलोमीटर का स्विमिंग उनका पार करना उनको एक बार लगता है कि उनका जो डर है वापस आ जाएगा। जब वो अपने फेस को पानी के अंदर डालते हैं तब उनको यह डर लगने लगता है, लेकिन उस टाइम पर जो हमारे आथर होते हैं तब वो हंसते हैं और वहाँ से वो आगे डाइव करते हुए स्विमिंग करते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन आथर को ये भी अभी भी डाउट था कि कहीं वो उनका जो डर है वो कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा, अभी भी उन्हें यह शक होता रहता है। इसके बाद जब वो बॉम लेक की तरफ जाते हैं और उसी को कंप्लीट करने के बाद वो श्योरली कंप्लीट हो जाते हैं और तभी से वो सोचते हैं कि अब उनका जो डर था वो कैसा हो गया, ओवरकम हो गया है। और इस समय आथर बताते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ था जब मैंने इस
टारगेट को पूरा किया था। अब आर्थर अपने ऊपर प्राउड भी फील कर रहे होते हैं कि कैसे उनके अंदर एक डर ने हावी कर लिया था। कहने का मतलब उनके ऊपर एक डर ने कब्जा कर लिया था और आर्थर ने उस डर को जीत लिया। और वो खुद सोचने लगते हैं ये जो फीलिंग है उनकी, ये हर कोई नहीं समझ सकता। इस फीलिंग को वही समझ सकता है जितने इतने कष्ट झेले हों या फिर वो इस मुसीबत से गुजरा हो। वो ये भी कहते हैं कि जो डेथ है वो हर किसी को आनी है, उससे डरना ही नहीं है, वो तो प्रत्येक मनुष्य को आनी है, वो एक नॉर्मली है। क्योंकि जो सबसे बड़ा डर है वो ये फियर ऑफ डेथ का है और उसको जीतना कोई ईजिली नहीं है, यानी आसान काम नहीं है। और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने 2 बार मौत को छू लिया था और वो ये भी बताते हैं कि मैंने मौत को भी फेस किया। और वो ये भी कहते हैं कि जो डेथ होती है बड़ी आसानी से हो जाती है, जो फियर ऑफ डेथ होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। और फिर हमारे आर्थर ये भी बताते हैं कि उन्होंने जो उनका डर था उन्होंने दोनों डरों को जीत लिया था। जो उनकी आगे की जीने की इच्छा थी और उन्होंने उनके ऊपर जीत हासिल कर ली थी। और वो कहते हैं कि मैं अब इस डर से फ्री हूँ, यानी बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है क्योंकि आर्थर अब जीत चुके थे, यानी स्विमिंग को अच्छी तरह से सीख चुके थे। और वो ये भी कहते हैं कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ अपने फ्यूचर लाइफ के लिए और मैं अपने गोल्स को भी प्राप्त कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी डर के। तो इस तरह से हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।